नमस्कार, डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है यादों के धरातल। रोज की तरह प्रातः भ्रमण को निकली नीरजा तो उगते सूर्य के साथ प्रकृति का विकसित सौंदर्य देखकर मन कैसा आह्लादित हो उठा था। बस यही थोड़ा सा समय तो उसका अपना होता है, जिसमें वह हाड़ मास से बनी भावनाओं से भरी नीरजा होती है। अन्यथा तो वह सवेरे 8 से देर रात तक लगातार चलने वाली मशीन है। डॉक्टर नीरजा घर, परिवार, मरीजों की जिम्मेदारियों से घिरी हुई। गहरी सांस खींचते हुए नीरजा ने सोचा, वृक्षों से घिरी सड़कों पर चलना कितना सुखद लगता है, जानते हुए भी कि ये राहें किसी मंजिल पर नहीं पहुंचाएंगी। हमें फिर वापस लौटना होगा। जीवन में भी कितने ही मोड़ हम ऐसे मुड़ते हैं, पर यह प्राकृतिक सौंदर्य जीवंत लगते हुए भी जीवन से बहुत दूर है। यहाँ वापस लौटकर भी कुछ पा लेने जैसी अनुभूति होती है, और जीवन में नहीं, वहाँ तो कुछ खो देने का दर्द जागता है। उन राहों के प्रति एक मोह सा जाग उठता है, और जिंदगी में एक कसक, एक छोटी जिंदगी और जुड़ जाती है। सामने वह बड़ा सा पत्थर आ गया था, जिस पर बैठना नीरजा को बेहद अच्छा लगता था। बैठते ही मन जैसे फिर अतीत की यादों में खोने लगता था। न चाहते हुए भी अतीत क्यों बार बार याद आकर वर्तमान को भी असहनीय बना देता है। नीरजा बचपन से ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी और शायद सबसे समझदार भी। उससे 2 छोटी बहनें थीं और फिर सबसे छोटा राजू, घर भर का लाडला। और नीरजा की तो जैसे आंखों का तारा। दिन, महीने, साल जैसे पंख लगाकर उड़ रहे थे। शुरू से ही उसकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, और पिताजी ने साधारण आर्थिक स्थिति होते हुए भी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी हर इच्छा को पूरा करने की भरपूर कोशिश की थी, और वो भी लगन और मेहनत से प्रयास करते हुए आखिर अपनी मंजिल के करीब तक आ ही पहुंची थी। हाँ, तीसरे वर्ष की ही तो बात है। वो और अजीत पहले साल में भी साथ थे, पर ऐसी कोई खास जान पहचान नहीं थी। उस दिन अचानक ही राजू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अजीत का घर पास ही था और उसके पापा डॉक्टर थे। वह उस दिन दौड़ते हुए उनके ही घर जा पहुंची थी। अजीत बाहर ही खड़ा मिल गया था। ओह नीरजा, क्या बात है? वह कुछ अधिक ही घबरा गई थी। वो राजू राजू है ना, मेरा मेरा भाई। उसे इस तरह घबरा देखकर अजीत को हंसी आ गई थी। अरे भाई, डॉक्टर बनने जा रही हो? और वह कुछ झेप सी गई, और फिर सब हाल शांति से विस्तृत रूप से उसके पापा को बताया था। राजू तो कुछ दिन बाद ठीक हो गया था, पर शायद वो बीमार हो गई थी। वह आज तक नहीं समझ पाई नियति क्यों ऐसे खेल खेलती है। नियति का खेल नहीं तो और क्या था। उस जैसी शांत और गुमसुम सी रहने वाली लड़की के जीवन में अजीत ने एक नई हलचल, नई जिंदगी पैदा कर दी थी। अजीत का वो बात बात पर ठहाके लगाना, बेहद खुलापन उसे सचमुच ही बहुत अच्छा लगने लगा था। अपने आप में ही सिमटी सी रहने वाली लड़की उस हम उम्र लड़के के आगे इतना अधिक खुल गई थी कि अजीत एक दिन भी न मिलता तो लगता जैसे कुछ खो सा गया है। उस दिन फिर न पढ़ने में मन लगता, न किसी और काम में। बहुत बार सोचती, किसी पर इतनी निर्भरता अच्छी बात नहीं, पर पता नहीं, वो उम्र का तकाजा था। उसका अपने आप से किया हर तर्क बेकार चला जाता। लिया गया हर निर्णय एक तरफ रखा रह जाता, और वह खुद को अजीत के पास पाती, अजीत के साथ पाती। बड़े ही खूबसूरत ढंग से जिंदगी गुजरती जा रही थी। उसका अपना प्यारा सा परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन, और साथ में अजीत का बेहद प्यार, उसके मम्मी पापा का स्नेह। उसे लगता शायद वो दुनिया की सबसे भाग्यवान लड़की है। पर भाग्य का क्रूर शिकारी तो जैसे अपने धनुष पर बाण चढ़ाए निशाने की ताक में बैठा था, उसका वह स्वप्निल संसार नष्ट करने के लिए। हाँ हाँ, स्वप्निल ही तो था। आज सब कुछ सोचने पर स्वप्न सा ही तो लगता है। उस दिन वो बड़ी बेसब्री से पापा का इंतज़ार कर रही थी।
अजीत ने बताया था। आज उसके मम्मी पापा आने वाले हैं निशा को, और आगे की बातें उसकी आंखों में झलकते प्यार और शरारत ने खुद ब खुद उसे समझा दी थी। 5 बज चुके थे, पापा अभी तक नहीं आए थे। 6 बजे तो वो लोग आने वाले थे। उन लोगों की इंटर्नशिप चल रही थी और अजीत के मम्मी पापा चाहते थे कि ख़त्म होते ही वो अजीत की शादी कर दें और फिर दोनों ही उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले जाएं। अजीत उनका इकलौता बेटा था। उसे लेकर उन्होंने न जाने कितने सपने संजो रखे थे। ओह, 6 बज गए, पापा अब तक नहीं आए। अचानक उसे घर के बाहर कुछ शोर सा सुनाई दिया था। बाहर आकर कुछ समय तक तो समझ ही नहीं पाई माजरा क्या है, और जब समझ में आया तो पापा कहकर लगभग मूर्छित हो गई थी। ऑफिस से घर लौटते समय स्कूटर का ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट हो गया था और कुछ पल में ही एक हंसता खेलता घर शमशान जैसी खामोशी में खो गया था। उसके बाद न जाने कहाँ से उसमें असीम शक्ति आ गई थी। इंटर्नशिप तो खत्म हो गई थी। उसने पास के ही एक अस्पताल में नौकरी कर ली थी। अस्पताल की ही ओर से घर भी मिल गया था। पहले वाला क्वार्टर खाली करना ही था। बस सब लोग वहीं शिफ्ट हो गए। कुछ ही महीनों में जैसे वो बहुत बड़ी हो गई थी। उषा एमए कर रही थी। अंजुम अभी बीए के 2य वर्ष में थी। राजू का तो इंजीनियरिंग में ये पहला ही साल था। इन तीनों के पास अपने अपने सपने थे और नीरजा पर था उनके सपनों को पूरा करने का भार। पता नहीं अजीत के प्रति वो कैसे एकाएक इतनी निष्ठुर हो गई थी। अजीत कितना भावुक हो उठा था उस दिन। नीरजा, सबके सपनों का, सबकी इच्छाओं का ख्याल है तुम्हें, सिर्फ नहीं है तो मेरा। क्या सोचा है आखिर तुमने मेरे लिए, हमारे सपनों के लिए? अजीत, तुम तो खुद ही बहुत सक्षम हो, समझदार हो। तुम्हारे लिए कुछ भी सोचने की जरूरत ही क्या है। तुम्हारे लिए मेरे पास ढेरों शुभकामनाएं हैं। तुम बहुत बड़े सर्जन बनो, बड़े बड़े अखबारों में तुम्हारा नाम पढ़ूं। नीरू, अजीत की आवाज़ कहीं गहरी खाई से आती लग रही थी। यह सब क्या इतना सहज है, इतना आसान? क्या है कोई बच्चों का खेल है? आज घरौंदा बनाया और कल तोड़ दिया। अजीत, हंस पड़ी थी नीरजा, एक खोखली हंसी। उससे भी अधिक आसान है ये तो अजीत। बच्चे तो घरौंदा टूट जाने पर रोते हैं, पर देखो मैं तो मुस्कुरा रही हूं ना। तुम भी मुस्कुराओ, समय सब कुछ भुला देता है। मुझे अपने कर्तव्य पूरे करने दो और तुम अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करो। हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और हमारा साथ एक मधुर स्मृति की तरह हमारे पास रहेगा। एक लंबी निश्वास आ गई नीरजा के होठों पर। पता नहीं तुमने भुलाया या नहीं अजीत। उस दिन तुम जो गए तो फिर कभी नहीं लौटे। पर सच कहूँ तुम्हारे जाने के बाद वो नकली मुस्कुराहट उतार कर मैं बेहद रोई थी, बेहद। एक जिद्दी बच्चे की तरह जिसका खूबसूरत घरौंदा टूट गया हो। कौन कहता है भूलना आसान होता है। मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी। अपने आप से यह वादा मैं रोज़ करती हूँ और रोज़ तोड़ देती हूँ। जैसे ही अकेली होती हूँ, चंद मिनटों में न चाहते हुए भी वो सारे वर्ष जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे चित्रलिखित से आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। जिंदगी के सफ़े का वह नाम, इसे दिन रात व्यस्त होकर मैं मिटा देना चाहती हूँ, और अधिक गहरा और गहरा होता जाता है। आज भी किसी का ठहाका गूंजता है और तुम जैसे मेरे आसपास जी उठते हो। काश कि तुम जान पाते कितना कठिन है तुमसे दूर यूं जी पाना। ओह, 7 बज गए। नीरजा जैसे फिर वास्तविकता के कठोर धरातल पर लौट आई। जैसे ही आगे बढ़ी, पाँव की ठोकर से टकराकर एक पत्थर लुढ़कने लगा। आसपास की नीरवता जैसे भंग हो गई। उसे लगा चाहे वो कितना संभल के चले, उसके पाँव के नीचे अजीत की याद के अंगार सुलगते रहेंगे और उसकी जिंदगी की
नीरवता को ऐसे ही भंग करते रहेंगे। धन्यवाद।